हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? कैसी गुजर रही है लाइफ? दुआ करते हैं सबकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही हो, खुश और अमन अमान में। अच्छा, पहले जो काम करने से आपको इतनी उलझन महसूस होती है ना कि नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गोश्त को तो कम से कम हाथ ही नहीं लगाना, ना मटन ना बीफ, कुछ भी नहीं। लेकिन शादी के बाद फिर सब कुछ करना पड़ता है। फिर जब मियाँ जी कहें तो हंस के करना पड़ता है, खुशी खुशी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आज मैं उन्हीं की फरमाइश पर बना रही हूँ मटन। पहली बार इन सेंस के अम्मी सब कुछ रेडी करके देती थी, गोश्त धोकर देती थी, प्याज मिर्ची टमाटर हर चीज़ काट के देती थी। जैसे बोलते हैं ना पकी पकाई खानी, इस तरह मैं कटा कटाया सब तैयार कर देती थी पकाकर, और वो भी कुकर में। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा कुकर में बनाने का रिवाज नहीं है, ये लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैं भी अब उसी रंग में ढलती गई हूँ। तो यहाँ पर मैं गोश्त गलाने के लिए प्याज काट रही थी, टमाटर मिर्ची सब कुछ काटा, साथ में फ्रूट काट के रखा के साथ साथ खाती भी जाऊँ। और बाय द वे ये मैंने अकेली ने नहीं खाया, हमने दोनों तीनों ने मिलके खाया ना। ईशा मेरे साथ हेल्प कर रही थी काम करवाने में, कुछ चीज़ें काट कर दे रही थी, साथ में बर्तन शर्तन धोती जा रही थी। और बाय द वे ये ब्लॉग कोई आज का नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से 25 दिसंबर का ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि मुझे अपलोड करने की तौफीक नहीं ना होती। मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहती हूँ। ये काम मैंने शुरू तो कर लिया लेकिन मैं इसे सीरियसली नहीं लेती। तो ये मैंने बहुत दिनों का एडिट करके, बल्कि तभी का एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन वॉइस ओवर करने के हाथों बस ये पड़ा रहा था। लेकिन अभी कल परसों से मैं ज़रा एक्टिव हूँ, मैंने 2-3 वीडियोज़ पोस्ट की हैं। सारे लोग पूछते हैं अब वीडियोज़ नहीं लगाती, इंतज़ार होता है बस। फिर मैंने कहा चलो अब मुझसे जो लोग पूछते हैं मैं उनके लिए तो लगाऊँ ना। फिर ये मैंने पानी डाला और काफ़ी ज़्यादा ही डाल दिया था। मुझे लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी बाद में मैनेज हो गया था। फिर इसके बाद मुझे ज़रा फ़ोन पे ऑर्डर आया था कि उसके अंदर ना अजवाइन डाल देना थोड़ी सी, तो वो गोश्त की हीट ख़त्म हो जाएगी। मैंने बस ऑर्डर पे अमल किया और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मैंने ज़्यादा ही डाल दी। फिर मुझे बाद में बार बार टेंशन लगी हुई थी, अल्लाह इसकी तो स्मेल इतनी तेज़ आ रही है, इतनी स्मेल तेज़ आ रही है। फिर यहाँ पर शेफ़ रशना खीर बनाने के लिए रेसिपी बढ़ रही है। 1 लीटर उबलने के करीब दूध में चमचा चलाते हुए मिलाकर 15 से 20 मिनट तक दरमियानी आंच पर खूब गाढ़ा होने तक पकाएं। दरमियान में वक्फे वक्फे से चमचा चलाएं। ठंडी होने पर खुश जायका लजीज खीर नोश में। इट्स सो इजी पीजी। अभी और भाई ये 25 दिसंबर का दिन था, तो फिर गोरों की ईद शीद थी। रात को देर तक होटलों में जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मौज करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने हॉस्पिटल करने लगी थी। होटल में देर तक रुकना था तो कहा कि खाना बना देना, खीर बना देना, साथ में ये कर देना, वो कर देना, मटन बना देना। तो हम खाना लेकर जाएंगे और फिर वहीं खाएंगे, फिर रात को लेट आएंगे। फिर यही हुआ, खीर बनाई और उसके अलावा मटन तैयार किया। और मैं पहली बार बना रही थी, मतलब पहली बार इतना ज़्यादा मटन इतना ज़्यादा पहली बार बना रही थी। मैंने कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बनाया है, क्योंकि ये तकरीबन भी 2.5 kg के करीब था। और मैं बार बार यही दुआएं मांग रही थी, अल्लाह अच्छा बन जाए, अल्लाह अच्छा बन जाए, वो ना हो बेइज्जती हो जाए मेरी। और यकीन करें सालन इतना मज़ेदार बना था ना, फिर मुझे लगा कि अब मुझे जो खीर वाली देचकी है ना, इसको वहाँ शिफ्ट करना चाहिए, और जो मैंने गोश्त गलाने के लिए रखा था उसको वहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। कोई आइसक्रीम सिरप ये किसका है? करशी वालों का किसका है? नहीं, ये पुलिस वालों का है। ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये अब सिर्फ ऑरेंज चाहिए, ऑरेंज चाहिए क्या? जब मैंने बोला तब तुमने और बना तो मैं खैर सब कुछ लेती हूँ, लेकिन एक वक्त पे ना मुझसे बहुत सारे काम मैनेज नहीं होते। मुझे ना घबराहट शुरू हो जाती है, अल्लाह ये काम ना ख़राब हो जाए, वो काम ना ख़राब हो जाए। जैसा कि अभी मेरे साथ हुआ, ये मैं दूसरे काम की तरफ लग गई और दूध उबल के चूल्हे में, और मुझे समझ भी नहीं आया कि मैं करूँ क्या। फिर हालांकि इस चूल्हे पे ना बर्तन गर्म नहीं होता, फिर भी मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी। मैं फूके मार रही हूँ चूल्हे को, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, दूध में फूके मार रही हूँ, ये किसी तरीके से ना ठीक हो जाए, ये उबलना बंद हो जाए। लेकिन वही हुआ कि मैस तो क्रिएट हो गया। काम ना ख़त्म होने के बजाय ना बढ़ता चला जाता है। बस फिर जो होना था वो तो हो गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। फिर चूल्हा साफ़ किया, उस पर लिक्विड डाला। हालांकि मैंने मंगवाया स्प्रे, जो स्प्रे होता है ना वो मंगवाया था, कि उसको जल्दी से स्प्रे किया और थोड़ी देर के बाद उसको साफ़ किया। तो लेकिन लेकर आ गए वो लिक्विड बॉटल, उसको अब जब चूल्हा ठंडा हो उसका वेट करो, फिर उसके ऊपर उसको डालो। फिर मैंने अब क्या किया कि वो चूल्हा जब तक दूध ऊपर गिरा हुआ था उसको साफ़ करके ये दूध खीर वाली देगची को मैंने दूसरी तरफ साइड में किया। फिर इसमें चम्मच चलाती गई। अब इसके बाद खीर में इलायची डाली। मैंने कहा चलो कोई खुशबू अच्छी आ जाएगी। चूल्हा साफ़ करने की बारी आई है, वो किया है।
फिर उसके बाद गोश्त की तरफ भी ध्यान, मुझे ये टेंशन लगी हुई थी कि मैंने जो अजवाइन डाली है ना, या अल्लाह बस उसका ज़्यादा टेस्ट ना है। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने ना पानी को, जब मैं यखनी डालनी थी ना, मैंने उसको उसमें छान लिया था ताकि ना उसकी स्मेल या वो बिल्कुल दाने दाने मुंह में ना आए। वो बनाने वाला क्या होता है वो? नहीं, वो जो हिंदू बनाते हैं क्या, ढोकला चावल के आटे का जो नहीं वो बनाते हैं ऐसे, जो पूरे तवे पे, हाँ, सूखी पापड़ी सी। फिर हमने एक वक्त में एक काम थोड़ी करना होता है, हमने बड़ी जगह पे टांगे फंसाई होती हैं। यहाँ पे पास्ता की तैयारी हो रही है, मैक्रोनी, वो स्पैगेटीज बनाने के, स्पैगेटीज बने, टमाटर में भी मिर्चें नहीं, वो अभी तक अभी हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मैक्रोनी और उसकी तैयारी हो रही है। इतने होनहार है माशाल्लाह, हम इतने सुघड़ हैं, एक वक्त में कितने कितने काम करते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये चूल्हे तो ऐसे हैं ना कि जब तक अल्लाह के हुक्म से इनके ऊपर चाय या दूध या कोई भी चीज़ हमने रखी हो वो ना उबले, हमें सुकून मिलता ही नहीं है। चाय तो डेली उबलती है, डेली, चाहे आपने चूल्हा कम किया हो या ना किया हो, लेकिन चाय उबलनी है। और ख़ास तौर पे अगर आपने नॉन स्टिक का बर्तन रखा है ना, उसमें तो बस मिनटों में आपका काम होना है और आपका काम बढ़ना है बल्कि। फिर यहाँ पे अभी हमने ये पानी रखा था मैंने बॉईल होने के लिए, ताकि इसमें हमने जो भी, यार एक तो इतनी कन्फ्यूजन होती है ना, पास्ता और मैक्रोनीज, भाई हम तो कुछ भी बोल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं पास्ता के लिए, मैक्रोनी के लिए, सो कॉल्ड जो भी बोलना चाहें। और अभी इसको हम थोड़ी देर में रेडी करते हैं। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो हम मैक्रोनीज को बॉईल करेंगे और उसके बाद ये सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे। और आज मुझे लगता है कि लॉन्ड्री डे है सबका, आज सब ने कपड़े धोए हैं, इन लोगों ने भी, वो उन्होंने भी, उन्होंने भी, ये भी ऊपर ढेर लगा हुआ और नीचे वाले दोनों घरों ने भी। आज सबका कपड़े धोने का दिन था। वो सामने भी ऐसे खीर भी ठंडी होने लगी है, हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये भी अभी तो कच्चा है ये काफ़ी। अच्छा, घर में क्या होता था, कोई काम अच्छा नहीं होता था या कोई खाना अच्छा नहीं बनता था या लेट तक, मैं तो खैर बहुत देर से ही सो के उठा करती थी। खैर अम्मी भी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन फिर भी अम्मी कहती थी जाऊँगी ना अगले घर तो दोनों छितर पैन के, तो पता लगेगा। और अल्लाह का फजल ऐसा हुआ अगले घर आने के बाद मैं मज़ीद और ज़्यादा चौड़ी हो गई हूँ। यहाँ पर भी मैं 2 बजे 2:30 बजे, कल बताया ना मैंने वीडियो में कि मैं बिल्कुल नमाज के टाइम उठती हूँ। हालांकि सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता बना कर देती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और सारा दिन भाई कुछ करना तो होता नहीं है, तो फिर हमने सोना ही है ना, अब क्या करें। फिर अब मैंने कोई एक आधी एक्टिविटी ढूंढ ली जिसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, मैं थोड़ा कोई काम करूँ, कोई हार्ड वर्क करूँ, मेरा ध्यान एक तरफ लगा रहे और मैं ज़रूरत से ज़्यादा जो सोती हूँ ना, मैं उससे भी बच जाऊँ। और काम भी हम करते हैं बड़े चिल माहौल में। हमने पीछे गाने लगाए होते हैं, मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद किया था, मैंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और पीछे से अगर सॉन्ग्स की आवाज़ आई तो मसला हो जाएगा और फिर बार बार वॉल्यूम को अप डाउन हर जगह करना पड़ेगा, मुझे एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी पीछे हल्की हल्की गानों की आवाज़ें आ रही थी और हम बहुत इंजॉय करते हुए खाना बना रहे थे। फिर भी मुझे बार बार टेंशन लगी हुई थी, मैं कह रही थी ईशा देखो ज़रा चेक करो अच्छे तरीके से गोश्त गला है कि नहीं गला, वो ना हो के बोटियाँ कच्ची रह जाए। और यहाँ पर ना मतलब एक ट्रेंड है, ये लोग यहाँ पर ना बिल्कुल गोश्त गला के, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सीरा हुआ ऐसा गोश्त पसंद करते हैं। और वहाँ पे खैर पाकिस्तान में तो नहीं, गोश्त गला होना चाहिए लेकिन अच्छी बोटियाँ खड़ी खड़ी साबुत नज़र आनी चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ा उल्टा ही रिवाज है। खैर अब मैंने ऑयल में डाला इसको, और ऑयल इसलिए ज़्यादा डाला था ताकि अच्छी सी तरी आ जाए ऑयल, बाद में जब सालन रेडी हो जाए ना उसके बाद अच्छा सा एक लुक आ जाए। और एक मज़े की बात, हमारा एक पार्टनर चला गया है। कहाँ चला गया है? जॉब पे चला गया, कोई और नहीं, जिंदा है, सही सलामत है माशाल्लाह से। ईशा की जॉब लग गई है, ईशा भी जॉब पर जाने लग गई है। अब वो भी सुबह जाती है, रात को घर वापस आती है, दोनों भाइयों के साथ ही। अब घर में हम दोनों बस होते हैं, मैं और कुलसूम, वो अपने रूम में, मैं अपने रूम में। अब हम ईशा को लूटने की तैयारी कर रहे हैं, उसको पहली सैलरी मिल गई है उसके 8-10 दिनों की। अब हम कह रहे हैं ईशा हमें अच्छी सी ट्रीट दे।
अब मुझे यहाँ फिर से फ़िक्र पड़ी हुई थी। मैंने कहा गोश्त तो अब फ्राई हो गया, अच्छे से भून लिया है, लेकिन अब ये टमाटर मिर्चें तो बिल्कुल साबुत साबुत नज़र आ रही है। फिर मुझे अम्मी की बात याद आई। अम्मी कहती होती थी ये जी डोई होंगी है ना, इनू फेन वास्ते होंगी है, इनू फे लिया करो टमाटर मिर्चा। पर मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम करती रहती हूँ, मुझे अम्मी की बातें याद आती रहती हैं, फिर मैं उस तरीके से करती रहती हूँ। जैसे अम्मी बोलती थी कोई भी बर्तन हो ना जिसमें खाना पकाते हैं, उसको साइडों से ना बार बार चम्मच के ज़रिए से, चम्मच की मदद से साफ़ करते जाते हैं, वो ना हो के वो बिल्कुल ही बर्तन सारा आस पास से गंदा हुआ रहता है। फिर मैं यहाँ बना रही थी मटन अचार गोश्त। फिर मैंने अभी दही लिया, दही को काटा कह रही हूँ, निकाला। फिर इसके अंदर मसाला पूरा एक पैकेट डाल दिया क्योंकि गोश्त भी ज़्यादा था। फिर इसे अच्छी तरीके से फेंटा। इसमें मैंने लेमन ऐड किया और फिर उसके बाद सालन में डाला जो मैं बना रही थी। और अगर मैं कभी गलती से किसी की बात रिपीट करने के लिए पंजाबी बोलती हूँ ना, तो अव्वल तो मैं बोलती बहुत बुरी हूँ, और फिर मुझे ये होता है कि अल्लाह ये कितना मुश्किल तरीन काम है पंजाबी बोलना, क्योंकि कभी बोली नहीं है और मुंह से बुरी भी बहुत लगती है। मेरे मुंह में तो लफ्ज़ ही फंस जाते हैं ना, कभी कोई लफ्ज़ अटक जाता है मुंह के अंदर, कभी कोई। खैर छोड़ें, मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, क्योंकि टमाटर मैंने एक ही डाला था, टमाटो पेस्ट डाला और इसके अंदर डाली थोड़ी सी क्रीम। फिर इसको और भुना। आप लोग देखेंगे कि मैंने 35 दफ़ा तो इसमें चम्मच चेंज किया है। कभी मैं इसमें डोई लगा रही हूँ लकड़ी की, कभी मैं इसमें स्टील का चम्मच लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो जो मोटी वाली डोई ली थी वो सिर्फ वो मैंने टमाटर मिर्चों को पीसने के लिए ली थी, और वो अच्छे तरीके से ना कढ़ाई के पैंदे के साथ लग नहीं रही थी, मसाला उसके अंदर आ नहीं था, बोटियाँ भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने स्टील का चम्मच लिया कि अच्छे तरीके से नीचे से इसको मैं उलट पलट सकूँ। अब जो मैंने दही का मिक्सचर बनाया था ना मसाले वाला, वो मैंने इसमें डाल दिया है। फिर दोबारा इसको थोड़ा अच्छे से भूना है। मुझ पे भी ना मेरे मियाँ का असर आता जा रहा है। जितनी देर वो लगाते हैं ना हांडी बनाने में, बंदे के पेट के जो अंदर चूहे होते हैं ना, वो दौड़ दौड़ के मर चुके होते हैं, लेकिन बनाते बहुत मज़े का है। फिर मैंने भी ऐसे किया, बस अब टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाया था मैंने ये सालन बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बनाया था, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे आपने थोड़ा दम दरूद पढ़ना है कि आपका सालन अच्छा बन जाए। और देखें सालन की लुक कितनी प्यारी आई है ना, से माशाल्लाह। जो यखनी का पानी था ना, यखनी थी, वो मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी पकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भूल गई हूँ डालने। दुनिया जहान के सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, उसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ कुछ। और क्या हो रहा है? सालन बस यहाँ पे तकरीबन रेडी हो चुका था। इस पे बड़ा प्यारा सा ऑयल आ गया था, जो कि मेरे सालन में ज़रा मुश्किल से ही आता है। खैर चिकन में तो कभी भी ऑयल नहीं आता। टेस्ट में बेशक वो अच्छा बने, लेकिन ना उसकी लुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर यहाँ पे धनिया नहीं था, बिल्कुल फ्रेश वाला धनिया था नहीं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। और फिर उसके बाद मैंने उसको ढक्कन दे के रख दिया था। मैं फिर बार देख रही थी कि बाकी मेरा सालन बहुत प्यारा लग रहा था, और मैंने पहली दफ़ा बनाया था इतना ज़्यादा गोश्त, कभी पहले नहीं बनाया। इस वजह से ना मैं ज़रा खुद के वारिसत के जा रही थी बार। बस फिर यहाँ तो ये मैक्रोनी की रेसिपी तो बहुत कॉमन सी है, दुनिया जहान के लोग इसी तरीके से बनाते हैं, कोई ख़ास तो इसमें मैंने कुछ डाला नहीं था। हाँ, पर ये है कि ये जो हमारा अहमद का रेड चिली सॉस है ना, ये अब ख़त्म हो चुका है। ये यहाँ पर हमें मिल नहीं रहा। पम्पलोना में, विक्टोरिया में तो हम जाते थे पाकिस्तानी शॉप से, काफ़ी सारा सामान ले आते थे और वहाँ पर मिलता भी था। वहाँ पर नेशनल का क्रश्ड अचार भी मिलता था, जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा। और अब हमारा अचार ख़त्म हो चुका है। आते आते हम 2 जार लेकर आए थे और वो दोनों ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि मैं इतना अचार खाती हूँ, ख़त्म भी मैं नहीं किया है वो। और यहाँ पर वो है नहीं, लेकिन अब कल लेकर आए हैं नेशनल का दूसरा अचार है, साबुत वाला, पर उसका टेस्ट इतना ज़्यादा ना मज़े का नहीं है। फिर यहाँ पे हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो चुका था, तो हमने कहा चलो अब हम जब से न्यू घर में आए हैं तो हमने कोई ख़त्म दरूद नहीं दिलवाया, तो अब हम ये काम कर लेते हैं। हमने मैक्रोनीस रखे, खीर रखी, दूध रखा, गिलास पानी का रखा और सालन रखा। फिर हमने इस पे मैंने फ़ोन किया पाकिस्तान, मैंने शहजाद भाई से ख़त्म दिलवाया वो। अब यहाँ पर ये मैंने ईशा के फ़ोन में क्लिप रिकॉर्ड किया था, फ़ोन में वीडियो कॉल पे हमने बात की। वो दुआ मांग रहे थे, हमने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे।
और फिर बस पढ़ा, बख्शा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, प्यार मोहब्बत से हमें इस नए घर में रहना नसीब फरमाए, जिसमें हमें माशाल्लाह से अब 2 महीने तो हो ही चुके हैं रहते हुए। फिर पूरे दिन में इतना सारा काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद, थकने के बाद हमारा चाय का कप तो बनता था ना। फिर हमने चाय बनाई और मैंने थोड़े शशके मारे, स्लोमो रिकॉर्ड किया। मैंने कहा ज़रा मैं टिकटॉक की अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, कोई प्यारा सा चाय का साउंड ढूंढूंगी और इसके ऊपर लगाऊंगी। लेकिन पता नहीं मैंने ये शायद काम किया या नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चलो इस वीडियो में ही ऐड कर लेते हैं। देखें ज़रा चाय कितनी प्यारी लगी है, जिस पे मैं हज़ारों बातें सुनती थी अपने घर में कि दुनिया में ना शायद मुझसे ज़्यादा घटिया चाय कोई नहीं बनाता होगा। ऐसा मुझे मेरे घर वाले बोलते थे, ऐसा मुझे जाजिब बोलता था। लेकिन याद तो करता ही होगा, वो मेरी सड़ी हुई मेरी बेकार चाय को भी अब वो याद करता होगा। खैर उसको तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, वो हर किसी की बनाई हुई में कीड़े निकालता है। पहले मुझे कहता था नहीं बनाया कर, अम्मी बना कर दिया करेंगी। अब अम्मी बनाती है, मम्मी की चाय में भी कीड़े निकालता है, ऐसी बनाई है वैसी बनाई है। चलो मौजे मारने दो, इनकी जब बीवियाँ आएंगी ना फिर इनको पका के दिया करेंगी। अल्लाह करे कोई अच्छी मिले मेरे भाई को, आमीन सुम आमीन। सबने दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है, हम सब के लिए दुआ करनी है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।